ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विष्णु ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वदेवी सर्वदेवताय तुभ्यं नमः। आइए इस माँ दुर्गा सप्तती के आज 9वें अध्याय में निशुम्भ का वध किया गया है। माँ ने जिस प्रकार निशुम्भ का वध करके और देवताओं का कल्याण किया है, इसमें निशुम्भ वध का ही वर्णन किया गया है। आइए इसको हम सुनते हैं। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला विधान मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुम्भ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। मत्स्यवेधा ने कहा कि रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुम्भ माँ पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी। इसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर माँ को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित माँ चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुम्भ का माँ से घोषित होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार माँ पर बाणों की वर्षा करने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को माँ ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीर तलवार लेकर चमकती घायल लेकर माँ के सिर पर आक्रमण किया। अपने बाणों को चोट पहुंची देखकर माँ ने अपने क्षुब्रक नामक बाण से निशुम्भ की तलवार और ढाल दोनों ही काट डाला और माँ शक्ति पर प्रहार किया। माँ ने अपने चक्र के 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल बन गया और उसने माँ को मारने के लिए उनकी ओर सूट फेंका। किंतु माँ ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने माँ पर गदा से प्रहार किया। माँ ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वो फलसा हाथ में लेकर माँ की ओर लपका। किंतु माँ ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर बुला दिया। उसने अपने महापराक्रमी निशुम्भ भाई के प्रकार से मरने पर सुक्रोध में भरकर माँ को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर माँ ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार को भी अत्यंत दूसरा शब्द दिया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना को तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात माँ के सिंह ने भी अपनी दाढ़ से जिस शत्रु का बड़े बड़े बलवानों का मृत्यु हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर कारी ने अपने दांतों तथा हाथों से पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि पहले के सारे सब शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों को मारने के लिए भय उत्पन्न करने वाला ठास किया, जिससे सुनकर सभी दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट खड़ा रखा तो आकाश से उन पर अत्यंत भयग्रस्त आपको आकाश से सब देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहाँ पर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भक्त शक्ति छोड़ी, जिससे आते देखकर माँ अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। फिर राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाथ से तीनों लोगों में व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोष शब्द हुआ जिससे कि इसके सब पहले के सारे सब शांत हो गए। शुंभ के बड़े शुंभ के छोड़े बाणों को माँ ने और माँ के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजार रूप में परिवर्तित कर दिए। इसकी पश्चात जब माँ ने चंडिका को क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो धनुष लेकर आया, अपने बाणों से उसने देवी तथा काली सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्र आदि से माँ को आच्छेद कर दिया। तब माँ भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुम्भ हाथ में गदा लेकर माँ चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही माँ ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुम्भ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर माँ चंडिका ने अपने सूत से उसके छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। सूल विदुर हो जाने पर उनकी छाती में से कुछ जैसा पराक्रमी जैसे ठौर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर माँ ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह आधार निकला ही था कि माँ ने अपने शक्ति से रोक दिया तथा अपनी तलवार से उसके सर को काट दिया। सिर के कटने के साथ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह दहाड़ कर उसको भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए।
कई दैत्य महेश्वर इसके त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाराओं के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वैष्णि ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महाप्राकरियों को काटकर चुंबक निकालकर उन्हें यमलोक में भेज दिया और अंधी के बाजू अंधी ने कितने महाबली ग्रासों को टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मार के मारे भाग गए और कितनों को काली शिवदूती ने सिंह ने भक्षण कर लिए। इस प्रकार माँ ने इन दुष्टों का वध करके और देवताओं का कल्याण किया। जय माता शक्ति माँ होगी भवानी माई श्री नारायण केरावाली। ओम हर हर महादेव शंभु का सिद्धांत होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सकते हो ये माँ क्षमा कर, माँ रक्षा कर, हमारे पूजा की स्वीकार कर, हमारे घर में भोग लगाओ, हमारे घर में बात कर, हम सदा आपके लिए क्षमा करिए माँ रक्षा करी, क्षमा करिए माँ रक्षा करी, क्षमा करिए माँ रक्षा करी। कोट करता नहीं हम पर प्रसन्न नहीं माँ रक्षा करी।